नमस्कार मित्रों, हूँ कन्हैयालाल मीराणी आपनी पोतानी मनगमती यूट्यूब चेनल शिक्षण सफर में आपનું स्वागत करूँ छूँ। आ चेनल पर शैक्षणिक माहिती, अभ्यासक्रम, शिष्यवृत्ति परीक्षाओं, सरकारी योजनाओं, स्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी ने लगता वीडियो अपलोड करवामां आवे छे। हजी सुधी तमे जो आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो, तमारा मित्रों ने शेर कर देजो और बेल आइकन दबावी देजो जेथी अमारा नवा वीडियोनी अपडेट आपने मळती रहे। नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 6 नी अंदर जे हिंदी विषयनी एकम कसोटी जे लेवाई छे एनुं संपूर्ण सोल्यूशन जे छे आपणे आ विडियोनी अंदर जोवाना छीए। तो तमे जो हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो और साथे साथे बेल आइकन पण दबावी देजो, जेना कारणे अमारा दरेक नवा विडियोनी अपडेट जे छे तमने मळती रहे। तो चलो आज आपणे वात करीए धोरण 6 नी अंदर हिंदी विषयनी अंदर, जेनी अंदर तमने इकाई 1 से 5 का जो यहाँ पर पाठ 1 से 5 में से पूछा गया है उसका संपूर्ण प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आप यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। तो यहाँ प्रश्न 1 में आपको दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो है वो उसमें एक प्रश्न के नीचे आपको विकल्प दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 28/9/2024 को ये एग्ज़ाम जो है वो ली गई है, तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमें देखना है। यहाँ पर आपको विभाग 1 में आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया। तो यहाँ पर जवाब आएगा बी, अस्पताल। दयालु शिकारी चित्रवार्ता में कौन सा मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, देश प्रेम। तीसरा है शिकारी ने हिरनी को किससे मारा। तो जवाब आएगा सी, बंदूक। चौथा है गलत जोड़ पहचानिए। तो यहाँ गलत जोड़ आएगा दीपक अंधेरा, यानी कि डी। चलो 5वां है भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा। तो जवाब आएगा सी, नन्ही ने। 6 हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जवाब आएगा बी, बुरा। 7वां है सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो जवाब आएगा बी, 56। चलो इसके बाद विभाग 2 में हम पहले देखें जंगल में कौन सा पशु देखने को नहीं मिलता है। तो जवाब आएगा डी, तोता। दूसरा है हिरनी जंगल में क्या नहीं खाती होगी। तो जवाब आएगा डी, लकड़ी। तीसरा है हिरनी को गोली कहाँ पर लगी थी। तो जवाब आएगा बी, टांग में। चौथा है मान शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा। तो जवाब आएगा डी, अपमान। 5वां है नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था। तो जवाब आएगा बी, डंक मारता था। चलो उसके बाद 6वां है इनमें से कौन डंक नहीं मारता है। तो जवाब आएगा डी, तितली। 7वां है दूसरे स्थान में कौन सा शब्द आएगा। तो जवाब आएगा 58। चलो फिर पहला है इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है। तो जवाब आएगा ए, गाय। दूसरा है शिकारी हिरनी को आखिर में कहाँ छोड़ आता है। तो जवाब आएगा ए, जंगल में। तीसरा है नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था। तो जवाब आएगा ए, डंक मारता था। चौथा है नन्ही एक खाली जगह थी। तो क्या यहाँ पर जवाब आएगा डी, बतख। 79 के बाद आने वाला अंक तो आएगा 80। उसके बाद 6 बरामदा शब्द का गुजराती क्या होगा। तो जवाब आएगा डी, वरंडो। चलो उसके बाद विकल्प यहाँ प्रश्न 2 सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें हम देख सकते हैं पहला विभाग है खाली जगह प्रकृति का तत्व नहीं है। तो जवाब आएगा डी, घर। दूसरा है सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे। तो जवाब आएगा ए, विश्व शांति। तीसरा है फूल हमें जीवन में क्या सीख देते हैं। तो जवाब आएगा डी, मुस्कुराने की। चौथा सूरज हर रोज़ क्या फैलाता है। तो जवाब आएगा ए, प्रकाश। 5वां है दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है। तो जवाब आएगा डी, रोशनी। 6ठा है राग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो जवाब आएगा डी, गीत। चलो उसके बाद विभाग 2 में पहला आओ हम भी खाली जगह बनकर जग में अपना नाम कमाए। तो जवाब आवश्य यहाँ करें इंसा, बी। तराना शब्द का अर्थ क्या है। तो जवाब आएगा सी, गीत। तीसरा है राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। तो जवाब आएगा डी, ऐक्य। चौथा है निस दिन मधुर गान कहाँ गूंज रहा है। तो बी, घर घर में। 5वां है आंधी और पानी को कौन सहता है। तो जवाब आएगा सी, फूल। 6 है गलत जोड़ पहचानिए। तो दीप और बारिश, ये सी ऑप्शन सही आएगा। चलो उसके बाद विभाग 3 में पहला एक जगत एक लोक के कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं। तो जवाब आएगा सी, विश्व बंधुत्व। दूसरा है अंधकार को कौन दूर भगाता है। तो जवाब आएगा सी, सूरज। तीसरा आएगा कौन अपना अंतर जलाता रहता है। तो जवाब आएगा बी, दीपक। चौथा है जग को रोशन कौन करता है। तो जवाब आएगा बी, दीपक। कौन सदा मुस्कुराता रहता नहीं है। तो मुस्कुरा रहता है। तो जवाब आएगा दीपक। जीवन खाली जगह है तो सुख दुख की एक कहानी। चलो प्रश्न 3 में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है जीवन दान देना। तो मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। फिर शर्म से पानी पानी
होना तो बहुत लज्जित होना, चोरी पकड़े जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। चलो विभाग 2 में थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना, तो संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। फिर आदत का गुलाम होना तो आदत से मजबूर होना, यह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि यह आदत का गुलाम है। चलो उसके बाद विभाग 3 में पहला है अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना, तो माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। फिर जीवन दान देना तो मरने से बचा लेना, नया जीवन देना, तो डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। चलो विभाग 4 में बस पहला है मन डोलना यानी विचार बदलना, तो डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। फिर आदत का गुलाम होना यानी कि आदत से मजबूर होना, तो वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि यह आदत का गुलाम है। चलो विभाग 5 में देख ले वचन देना यानी कि वादा करना, तो राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। फिर थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। चलो उसके बाद प्रश्न 4 है घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए, तो यहाँ पर विभाग 1 में हम देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर आपको अलग अलग रूप में दिए गए हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहला आएगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरा आएगा नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरा नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। और पांचवा आएगा नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। चलो विभाग 2 में भी इस तरह से हमें उसको सही क्रम में लिखना है। तो पहला आएगा जंगल में यह एक सुंदर हिरनी देखता है। दूसरा आएगा हिरनी ने उस समय एक शावक को जन्म दिया था। तीसरा है गोली हिरनी की टांग में लगती है। चौथा है शिकारी को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा होता है। और पांचवा शिकारी हिरनी को फिर से जंगल में छोड़ आता है। चलो तीसरे में भी हमें इसी तरह से क्रम में सही लिखना है, तो आप देख लीजिए हम इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्रम में लिखते हैं। पहला आएगा एक दिन मानसरोवर में 2 हंस यहाँ आ पहुँचे। दूसरा कछुए और हंस से मित्रता हो गई। तीसरा शर्त यह है कि पूरे रास्ते में तुम बात नहीं करोगे। चौथा गांव के ऊपर से हंस और कछुआ उड़ रहे थे। और पांचवा बच्चे अचरज से चिल्लाने लगे। चलो फिर चौथा यहाँ पर जो विभाग है उसमें भी आपको इसी तरह से क्रम सही करने हैं। पहला क्रम आएगा उड़ते उड़ते कौवे को बहुत प्यास लगी। दूसरा है पानी की खोज में कौवा इधर उधर देखने लगा। तीसरा है सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। चौथा मटके के पास कंकड़ पड़े थे। और पांचवा मटके में कंकड़ डालने से धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। चलो उसके बाद पांचवा विभाग है, उसमें भी हमें उसी तरह से चालू करना है। सबसे पहला क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा चींटी पत्ते पर बैठ गई। कबूतर ने, दूसरा आएगा कबूतर ने पत्ते को किनारे पर रख दिया। तीसरा है शिकारी कबूतर पर निशान लगाता है। चौथा चींटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा। और पांचवा बंदूक की आवाज़ से कबूतर उड़ गया। चलो यहाँ पर उसके बाद प्रश्न 5 में वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग 1 में चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए, यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह। अरे कितना सुंदर बालक है, तो अरे उद्गार चिन्ह कितना सुंदर बालक है दोनों। राम सीता और मोहन घर गए, तो राम अल्पविराम सीता और मोहन घर गए पूर्ण विराम। विभाग 2 में भी आप देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो यहाँ पर निराला में हमें ये लगाना है। बिच्छू को शैतानी सूझी, तो बिच्छू को शैतानी सूझी। तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो क्वेश्चन मार्क आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। पहला नन्ही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली फिर प्रश्नार्थ भलाई करना मेरा स्वभाव है। दूसरा सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो यहाँ सबके जीवन में सुख दुख यहाँ पर हमें लिखना है आते रहते हैं। गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, तो गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। इस तरह से हमें अवतरण चिन्ह लगाना है। चलो इसके बाद विभाग 4 में पहला है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो माँ फिर अल्पविराम मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो माता और पिता यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि सेवा करनी चाहिए। तीसरा है भगवान यह क्या हो गया, तो हे भगवान अल्पविराम यह क्या हो गया प्रश्नार्थ चिन्ह। 5वें विभाग में सबकी दुनिया एक कविता में कवि के द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, तो सबकी दुनिया एक कविता के कवि है। फिर इस तरह से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इस तरह से हमें लिखना है। आप देख सकते हैं अवतरण चिन्ह लगेगा, उसके बाद इस तरह से हमें लिखना है। दूसरा है जोर का धमाका हुआ, तो जोर का धमाका हुआ। यह कौन है, तो यह कौन है, तो यहाँ इस तरह से हमें ये संपूर्ण प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन है हमने यहाँ पर देख लिया है। आप देख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर ये वीडियो को स्टॉप करके भी आप
पूरा का पूरा प्रश्न के जो सारे उत्तर है वो आप अपनी नोट पोथी में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी ये सरल और सॉल्यूशन से सरलता से मिल सके। और यह चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर से हम नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।